Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had completed the major component of Piaget's theory. हम पियाजे की थ्योरी की बात कर रहे थे जिसमें हमने जो मेजर कंपोनेंट है पियाजे की थ्योरी के लाइक स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, तो इनको डिस्कस कर लिया था. सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. पियाजे ने बात की है 4 स्टेजेस के बारे में. वेरी फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो पियाजे ने ये 4 स्टेजेस दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपका सी टेट, KVS, NVS, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट टेट एग्ज़ाम, HP टेट, HP कमीशन, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं. तो अब बात करते हैं वेरी फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज. ये जो अवस्था है बच्चे की बर्थ से 2 साल तक की अवस्था है. अब इसमें हम देखेंगे कि बच्चे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस एज में. इस एज को जो हिंदी में हम कहेंगे तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहेंगे. चाइल्ड लर्न्स मेनली बाय देयर सेंसेस सच एज टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा. बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है तो मैक्सिमम अपने सेंसेस से सीखता है. अपने मोटर मूवमेंट लाइक क्रीपिंग, क्रॉलिंग, बच्चा बैठता है, उठता है, सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग, तो इस तरह की जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर मूवमेंट है, उनसे बच्चा सीखता है इस एज में. अब देखो जितना भी आपके पास जो भी बच्चे होंगे 0 से 2 साल के, मतलब जन्म के बाद वाले बच्चे और जिनका जो एज ग्रुप रहता है 2 साल तक का रहता है, उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देखना कि किस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट रहती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या है, अपने सेंसेस से सीखते हैं. इसमें क्या होता है, बच्चों के मिल्क टीथ आते हैं. हमने डेवलपमेंट के केस में भी किया था. इस एज में बच्चे के मिल्क टीथ आते हैं. एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है. बच्चा इसमें ईगोसेंट्रिक होता है. सेपरेशन एंड एंग्जाइटी रहती है बच्चे को इस एज में. अगर बच्चे को माँ से दूर किया जाता है तो बच्चे को जो है फील होता है, डर होता है कि उसको उसके माँ से दूर किया जा रहा है. रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इस एज में. बेबलिंग स्टेज है. बच्चा जो है ब म म स्मॉल वॉवल वर्ड्स, इस तरह के जो है पहले सेंटेंसेस को सीखने से पहले ब म म इस तरह के वर्ड्स को सीखता है. जो सेंसेस होते हैं बच्चों के, दे आर द टीचर्स. डेफिनेट इमिटेशन होती है. गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का इस एज में. इमिटेशन बिहेवियर मतलब बच्चे जो होते हैं नकलची बंदर होते हैं इस एज में. बच्चा इमिटेट करता है, ऑब्जर्व करके सीखता है. एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है दैट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस अवस्था की. अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि सपोज दैट एक बच्चे के सामने आप एक खिलौना लेके आओ. सपोज दैट इसको हम बच्चा मानते हैं. इसके सामने आपने क्या है, खिलौना दिया. पहले आप यहाँ पे हो, आपने क्या इसके सामने एक खिलौना दे दिया और खेलते खेलते आप क्या करते हो, इस खिलौने को इससे छुपा देते हो और बोलते हो कि मतलब बच्चे को बता रहे हो आप माऊ ले गया, इस खिलौने को जो है माऊ लेके गया. अब समझना ये है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है. अब इस एज में बच्चा जो होता है, बच्चे को पता है, भले ही उसके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी वो समझता है कि कोई माऊ वाऊ लेकर नहीं गया है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, भले ही वो चीज़ सामने नहीं है फिर भी वो समझता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. इसी को ही हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है इस स्टेज की, सेंसरी मोटर स्टेज की. बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की. ये जो अवस्था है हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं. 2 से 7 साल की जो बच्चे के एज ग्रुप है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं. इस एज ग्रुप में जो बच्चा है वो क्या करता है, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझते हैं. ऑपरेशन लगाता है, मेंटल प्रोसेस करता है बच्चा इस एज में. ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है बच्चे की इस एज में. अब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब समझते हैं कि बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग लगाता है. सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा दिन में अपनी गेंद से खेल रहा है. खेलते खेलते ये जो गेंद है वो इससे खो गई. तो अब अचानक से रात को ये चंदा मामा को देखता है, मून को देखता है और मून को क्या एज्यूम करता है कि अच्छा दिन में जो मेरी गेंद गुम हुई है वो तो वहाँ आसमान में पड़ी है. तो कहने का मतलब है बच्चा इस तरह के लॉजिक लगाता है इस एज में. और नेक्स्ट है, इस एज को कहा जाता है टॉय एज. टॉय एज कहा जाता है क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा है वो अपने खिलौनों के साथ स्पेंड करता है, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज कहा है. ईगोसेंट्रिज्म रहती है इस अवस्था में. आई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा रहता है. कैसे, अब बच्चा जो है पहल करता है, इनिशिएट करता है हर काम को इंडिपेंडेंटली करने का.
मम्मा किचन में खाना बना रहे हैं तो बच्चा जिद करेगा कि मम्मा मुझे बनानी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे आपके साथ चपाती बनानी है। थोड़ा बड़ा होने दो, बच्चा कभी नहीं बोलेगा कोई भी काम करने के लिए। तो कहने का मतलब है जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वो हर काम को करने के लिए पहल करेगा, इनिशिएट लेगा। फिर आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमिज्म। इस एज में बच्चे की जो है एनिमिज्म रहता है। कहने का मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लगता है, बच्चे को लगता है कि उनमें भी जान होती है। सपोज दैट बच्चे के टॉय को किसी ने हानि पहुंचाने की कोशिश की, उसको थप्पड़ मार दिया, तो उस टॉय की जगह वो बच्चा खुद रोने लग जाता है, क्योंकि उसको बिलीव होता है कि इसको दर्द हुआ है। तो उसको फील होता है कि इनमें भी जान होती है, जो ये ऑब्जेक्ट है इनमें भी जान होती है। तो ये है कॉन्सेप्ट एनिमिज्म का। नेक्स्ट इज़ मोर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस एज में बच्चे की लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये जो लिंग्विस्टिक है हमारे नॉम चॉम्स्की, वो भी कहते हैं कि दिस इज़ द पीरियड ऑफ क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि हाईएस्ट जो डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की वो इस एज ग्रुप में होती है जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। अब इसके बाद मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, सेंट्रेशन क्या है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, आर्टिफिशियलिज्म, इसको समझते हैं। अब सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन होता है कि फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एट वन टाइम। बच्चा एक समय पर एक से ज़्यादा सिचुएशन पर फोकस नहीं कर सकता है। सपोज दैट ये कंडीशन है, बच्चे को अगर बताया जा रहा है ए लाइन और बी लाइन में से सबसे ज़्यादा डॉट किस लाइन में है, बच्चा क्या आंसर करेगा? बच्चा फटाफट देख के बोलेगा कि बी लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है। अब देखो इसके पीछे बच्चा ये लॉजिक नहीं लगा पा रहा है कि डॉट्स तो सेम ही है, 1 2 3, 3 ऊपर वाले उस लाइन में डॉट है, सेम एज 3 जो डॉट है वो नीचे वाली लाइन में है। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे किया है? बच्चे ने एक ही एस्पेक्ट को देखा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डॉट्स है वो भी ज़्यादा होंगे। तो कहने का मतलब है कि बच्चा एक समय पर सिर्फ एक ही सिचुएशन पे फोकस करता है, एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है। इसलिए कहते हैं हम कि इस एज में बच्चा जो है सेंट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को गेन करता है, डिसेंट्रेशन नहीं आती है बच्चे की इस एज में। मतलब एक समय पर एक ही सिचुएशन पर फोकस करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। दूसरा आता है ईगोसेंट्रिज्म। ये हमने देख लिया था कि किस तरह से बच्चा जो है इनिशिएट लेता है हर काम को इंडिपेंडेंटली करने का। आई वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर उसका टॉय है तो वो अपने टॉय को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन रहती है कि किसी भी एस्पेक्ट को उठाएगा, ऑब्जेक्ट को उठाएगा और उससे जो है बात करना, मतलब उसको जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेगा, एक सिंबल के साथ एक्सप्रेस करेगा। फिर आती है बात इरिवर्सिबिलिटी की। अब बच्चा जो होता है इस एज में नहीं बता पाता है कि इनेबिलिटी द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ सीक्वेंस इवेंट, लाइक 3 + 2 5 होते हैं, सेम एज अगर वो उसको बोले कि 2 + 3 भी 5 होते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग सी स्टेट रहती है कि ऐसे कैसे सिर्फ 3 + 2 ही 5 होते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग सी स्टेट होती है और बच्चा ये नहीं पता लगा सकता है कि आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाइस वर्सा, कि वाटर भी कन्वर्ट हो सकता है आइस में। तो इस तरह की कंफ्यूजन रहती है बच्चे में, रिवर्स नहीं कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इरिवर्सिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है सीक्वेंस को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को। फिर बात करते हैं स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। मतलब स्ट्रगल करता है क्योंकि हर चीज़ को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो स्ट्रगल करता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, बच्चों की नहीं कर सकता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट वन, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। पियाजे अपनी थ्योरी में कहते हैं कि बच्चा पहले सोचता है, जैसे 2 से 7 साल है जब बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे होती है? पहले बच्चा सोचेगा, देन उसके बाद लैंग्वेज आएगी। देखो पियाजे का ये थॉट है कि बच्चा पहले सोचता है, थिंक करता है, उसके बाद ही आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। अब कंजर्वेशन इज़ नॉट देयर, क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका कंजर्वेशन है वो कौन सी स्टेजेस में रहता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो कंजर्वेशन बिल्कुल नहीं रहता है। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? सपोज दैट एक बच्चा, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इसके सामने क्या है, इसको दिखाया गया है कि बेटा इनमें से ये 2 गिलास है, इनमें से वाटर कौन से गिलास में ज़्यादा है। तो बच्चा इजीली बता पाएगा कि दोनों, इसको दिख रहा है ना कि दोनों गिलास में क्या है, सेम वाटर है, तो बच्चा बताएगा कि सेम वाटर है दोनों गिलास में।
अब क्या किया किसी ने कि एक गिलास क्या है, एक हाइट वाला गिलास लिया और एक दूसरा सेम गिलास लिया। अब देखो सेम वाटर को पोर किया इनमें, वाटर चेंज नहीं किया, वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं किया, बस चेंज हुआ सिर्फ गिलास का स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, इसमें गिलास डाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डाल दिया। अब फिर बच्चों से पूछा, बच्चों के सामने न्यू सिचुएशन आई कि अब मुझे बताओ बेटा कि अब इसमें पानी ज़्यादा है या इस गिलास में पानी ज़्यादा है। तो बच्चे का आंसर था ये जो लॉन्ग वाला गिलास है इसमें पानी ज़्यादा है। भले ही चीज़ें उसके सामने ही हो रही है, लेकिन बच्चा क्या है, लेंथ पे जा रहा है, बच्चा वॉल्यूम पे नहीं जा रहा है कि पानी तो है सेम है, लेकिन बच्चा जो है हाइट पे जा रहा है, गिलास की हाइट पे जा रहा है, इसलिए बच्चा जो बोल रहा है कि इस गिलास में पानी जो है ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट है कंजर्वेशन का। बच्चा जो है नहीं बता पा रहा है, कंजर्वेशन नहीं आ रही है इस स्टेज में, बच्चे की वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर पा रहा है इस स्टेज में बच्चा, तो कंजर्वेशन इज़ नॉट देयर। ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेशन वाला कि किस स्टेज में बच्चे की कंजर्वेशन आ जाती है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो बिल्कुल बच्चा नहीं बता पाता है कि संरक्षण है हुआ है प्रॉपर कि नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेजेस की, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, 7 से 11 साल की अवस्था है। अब इस केस में बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगा पाता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लॉजिक बच्चा लगा पाएगा जो उसके सामने चीज़ें अवेलेबल होगी। कहने का मतलब है जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उसी पर ही बच्चा लॉजिक लगा सकता है। अगर बच्चे को बता दिया जाए बेटा ये प्लेनेट है, फिर ऑर्बिट होता है, इस तरह से जो ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, इस तरह के प्लेनेट होते हैं, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है ना, उसके सामने वो चीज़ नहीं है, तो उसके ऊपर वो लॉजिक नहीं लगा पाएगा। तो कहने का मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो चीज़ उसके सामने अवेलेबल है, कॉन्क्रीट है, उसी पर ही बच्चा लॉजिक लगाएगा। फिर है दिस स्टेज इज़ नॉन एज लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि 7 से 12 साल वाली अवस्था है, तो हमने डेवलपमेंट के केस में भी किया था, ये जो अवस्था है लेटर चाइल्डहुड वाली अवस्था है। प्री गैंग एज इसको कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है इस एज में। इसको समझते हैं, जैसे इसे जो पहले हमने स्टेज की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें हमने देखा कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है कि 3 + 2 5 होते हैं और 2 + 3 भी 5 होते हैं, लेकिन इस केस में बच्चा समझ सकता है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है बच्चे की कि आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाइस वर्सा, वाटर ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब है बच्चे को बता दिया जाता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है ए से, तो सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट पर बच्चा जो है लॉजिक लगा पाएगा जो उसको अगर पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया जाता है। अगर तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में पूछे कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाएगा। इस केस में बच्चा सिर्फ तभी लॉजिक लगा पाएगा अगर बच्चे को पिक्चर के साथ समझाया जाएगा। क्लासिफिकेशन आ जाती है, बच्चा डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है, ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है। सीरिएशन आ जाती है, बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, तो इस एज में बच्चा ये कर लेता है। फिर आता है डिसेंटरिंग एबिलिटी। प्रीवियस जो हमने किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें देखा था हमने बच्चा कि ये जो डॉट्स हैं इनमें से क्या बताएगा बच्चा कि इस वाली लाइन में ज़्यादा डॉट्स हैं। फोकस कर रहा था सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे, लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें डिसेंट्रेशन आ जाती है। अब बच्चा एबल है ये बताने के लिए कि दोनों में डॉट्स सेम है, फ़र्क सिर्फ लेंथ का है कि नीचे वाली लाइन में आपने खुले खुले डॉट्स लगाए हैं, सिर्फ इस बात का फ़र्क है। तो डिसेंटरिंग एबिलिटी आ जाती है, एक टाइम में 2 चीज़ों पर बच्चा अब फोकस कर लेता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फिर है चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी, एरिया, वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप, साइज। जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, हमने कंजर्वेशन का केस देखा था कि किस तरह से जो है अगर हम हाइट चेंज कर दे गिलास की तो बच्चा समझेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। लेकिन इस एज में आते आते बच्चे की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर शेप आप चेंज कर लो, साइज़ आप चेंज कर लो, तो पानी के वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो दोनों गिलास में पानी जो होगा अब सेम होगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है। कंजर्वेशन एग्जिस्ट इन दिस स्टेज। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज में बच्चा जो है संरक्षण की भावना आ जाती है, संरक्षण के जो डेवलपमेंट है वो आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है। तो आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की कंजर्वेशन आ जाती है, क्लासीफाई कर सकता है, जितना भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जनरल प्रिंसिपल है, उनको बच्चा गेन कर लेता है इस अवस्था में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अवस्था है इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक रहती है 11+ अगर हम मान के चले तो 11+ ये बच्चे की अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा लॉजिक लगा सकता है, उन चीज़ों पर भी अब बच्चा लॉजिक लगाने के लिए एबल है जो उसके सामने अवेलेबल भी नहीं है। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है उनके बारे में भी अब बच्चा लॉजिक लगा सकता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। दिस स्टेज इज़ नॉन एज गैंग एज। अब बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने गैंग में इन्वॉल्व होता है, फ्रेंड्स बनाता है, पीयर ग्रुप्स बनाता है, तो इस एज को हमने कहा है गैंग एज। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, उसको लगता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वही जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वोपरि है, हम कह सकते हैं। फिर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है इस एज में। एज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इस एज को। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर देता है बच्चा, रीजनिंग कर देता है, जो जितनी भी कठिन कैलकुलेशन है बच्चा इज़ एबल टू डू दैट कैलकुलेशन। अब बच्चा जो है बता सकता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है ए से। अगर पिक्चर भी बच्चों के सामने ना रखो फिर भी बच्चा एबल है उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फिर है मोस्ट एनालिटिकल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। की फीचर ऑफ दिस स्टेज आर कि बच्चा जो है अब लॉजिक लगा पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, बच्चा रीजनिंग करने के लिए एबल है बच्चा इस स्टेज में। तो ये बात थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम क्लासरूम में क्या लेके जाएंगे। ये हमने पढ़ लिया कि जो प्याजे है उन्होंने 4 स्टेजेस के जो है दे दी कि पहली स्टेज में बच्चा ये करेगा, फिर ऑपरेशनल में ये करेगा, कॉन्क्रीट स्टेज में ये करेगा। अब इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम इसको अपने एजुकेशन के फील्ड में कैसे यूज़ करेंगे। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर एजुकेटर इन बिल्डिंग अ करिकुलम फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि हमें पता है कि हर स्टेजेस में बच्चा कैसे सोचता है, क्या करता है, तो इसके लिए हम करिकुलम भी वैसा ही तैयार करेंगे। तो ये स्टेजेस के बारे में जब हमें पता चला तभी हम बच्चे के लिए करिकुलम उनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। करिकुलम बनाने के लिए पियाजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। पियाजे अपने थ्योरी में बताते हैं कि जो बच्चा है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, देन ऑपरेशनल स्टेज आती है, देन फॉर्मल स्टेज आती है। चिल्ड्रन लर्न्स स्पीडली इफ़ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू देम, कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तब सीखता है अगर बच्चे को कॉन्क्रीट मटेरियल दिया जाता है। बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं, अगर बच्चा अवेयर है उन चीज़ों के बारे में, जो कॉन्क्रीट मटेरियल है उनसे बच्चा ज़्यादा सीखता है। अ टीचर शुड अराउज द क्यूरोसिटी ऑफ चाइल्ड थ्रू प्लान्ड एक्टिविटी। अब देखो हमने क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है, क्योंकि हमने इस थ्योरी में पढ़ा कि जो बच्चे हैं दे आर द कंस्ट्रक्टिविस्ट, नन्हे वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। सिर्फ उनको ये होता है कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने देना है। टीचर का रोल बस इतना होना चाहिए कि टीचर जो है फैसिलिटेटर का काम करे। फैसिलिटेटर क्या होता है कि जब बच्चे को नीड है, जब बच्चे को ज़रूरत है, तो वो उसकी हेल्प उस समय करे, ना कि उसको जो है रटाया जो रटंत विद्या है वो उसके दिमाग में भरे कि ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी है, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। सिर्फ टीचर का रोल होना चाहिए फैसिलिटेटर का, जब नीड हो बच्चे को उस समय बच्चों को हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्टिविटी प्रोवाइड करे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है एक्टिविटी से ज़्यादा सीखता है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिविटी देनी है। इवैल्यूएशन करनी है बच्चे की चाइल्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। प्रॉपर जो है टीचिंग मेथड होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, और जो उनकी कॉम्पिटेंसी है उनको भी आपने सेलेक्ट करना है। तो ये थ्योरी थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें हमने डिस्कस किया जो कंपोनेंट है पियाजे की थ्योरी के, वो डिस्कस किया, और इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है 4 स्टेजेस की बात करता है पियाजे अपनी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप।